नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। अभी जो है आपको बताने जा रहे हैं सीईटी 2023 10+2 लेवल के बारे में। देखिए, अभी जो 7th और 8th जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का, उसके पेपर किस प्रकार के आए हैं आप सबने देखे हैं। और उन पेपर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि सीईटी 2023 10+2 जो फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने वाला है, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी आपकी होने वाली है, उसकी मेरिट क्या रहेगी, उसके बारे में जब अपने बात करते हैं तो मेरिट से पहले बात करनी पड़ेगी सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट में से क्या आएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले अपने चलते हैं राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। आपने ग्रेजुएशन लेवल के अंदर देख लिया कि भरमार थी भाई साहब इसकी, सबसे ज़्यादा। राजस्थान ज्योग्राफी, अच्छे क्वेश्चंस, सिंपल थे पर अच्छे वाले थे। पॉलिटी थी राजस्थान की, राजस्थान का भी करंट भी अच्छा खासा था। और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से 2-3 क्वेश्चन आए थे। और ये इकोनॉमिक सर्वे वाले हैं ना, इसको आप राजस्थान करंट के अंदर ही मान सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे वो करंट से रिलेटेड आए थे। इसी तरह के आयो इंडियन ज्योग्राफी में से 1-2 क्वेश्चन फिर भी थे। इंडियन पॉलिटी 1-2 क्वेश्चन, इंडियन करंट में से 2-4 क्वेश्चन थे, और इकोनॉमिक्स 1-2 क्वेश्चन। यानी जो इंडिया का पार्ट है ना, वो एकदम लाइट आया था, बहुत ही कम वेटेज का आया था। ज़्यादा पार्ट राजस्थान का रहा। हिंदी इंग्लिश नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई टफ नहीं था बिल्कुल भी, दोनों सब्जेक्ट को इजीली कवर किया जा सकता है। इनको कंप्यूटर और साइंस कोई नहीं कर पाया। ऐसे क्वेश्चन आए थे, गलती हो गई, एक आधो सही हो गया, तुक्को लाग गयो तो लाग गयो, नहीं तो खानो खाली। मैथ्स और रीजनिंग इस ये मीडियम लेवल के, इसीलिए इनको मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी में लिखा कि ये इस तरीके से इनके अंदर से क्वेश्चन आए थे। अब जो सीनियर सेकेंडरी वाले हैं उनके लिए कि वो क्या पढ़े क्या छोड़ें, तो सीधी सी बात है, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आपका पेपर उस लेवल का नहीं आएगा। कई कह रहे हैं जी राजस्थान अध्ययन में से कुछ नहीं आया था, राजस्थान अध्ययन में से कुछ नहीं आया। हवा बना रखा है पिछले 2-3 दिनों से कि राजस्थान अध्ययन में से कुछ नहीं आया। पक्की बात है, सीनियर सेकेंडरी जब लेवल की बात आएगी ना भाई साहब, तो 70% पेपर आपको राजस्थान अध्ययन के अंदर से मिलेगा। चेक कर लेना, इसके जो क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, इसकी बात कर रहा हूं, इसके 70% क्वेश्चन अगर राजस्थान अध्ययन से ना मिले तो अपने मिला लेना, ठीक है। क्योंकि देखो लेवल की बात होती है। अब ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर तो देखो टफ आएगा, क्योंकि जो आदमी अगर बीए भी ढंग से की है ना, तो उसका ये सारा कुछ पढ़ा हुआ होता है, इंडिया हिस्ट्री वगैरह, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हर सेक्टर को कवर तो करना पड़ेगा, किसी ने ज्योग्राफी से किया हुआ है, किसी ने हिस्ट्री से किया हुआ है, सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो वो उस चीज को तवज्जो दी जाती है कि पेपर देने वाले का लेवल क्या है। जब आप 10+2 के पेपर में बैठोगे तो 70% क्वेश्चन आपके जो हैं वो राजस्थान अध्ययन से निकल करके आएंगे। और ये जो पॉलिटी है राजस्थान की, एक नॉर्मल पॉलिटी आने वाली है। राजस्थान करंट के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लेटेस्ट आएंगे, उतने पुराने क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने इस एग्जाम में पूछे गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा बहुत कर लेना, इकोनॉमिक सर्वे के एक बार इसकी जो है एक रफ रीडिंग दे लेना, जिससे आपको बेसिक आइडिया इसका हो जाए। लेकिन अगर जो ये चाहता है कि अपने को तो बस क्वालिफाई करना है, अगर आपने क्वालिफाई करना है तो राजस्थान अध्ययन, राजस्थान की पॉलिटी भी जो अध्ययन के अंदर है, वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आपके जितना राजस्थान अध्ययन के अंदर है, यानी 6th से 10th तक की जो आपकी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, उन पुस्तकों को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इसके साथ में अगर ये आपके 4 सब्जेक्ट जो हैं वो ठीक हैं तो आपका क्वालिफिकेशन कोई नहीं रोक सकता। अब रहती है बात, इस पार्ट में क्या करें, इंडियन हिस्ट्री का क्या करें, इंडियन ज्योग्राफी का क्या करें, इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी देखो 10+2 सीईटी को पेपर है, लक्ष्मीकांत पढ़ोगा कि इंडियन पॉलिटी खातर, बुद्धि फिर की धारी, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल जो एनसीईआरटी की बुक्स है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, 7th की एनसीईआरटी में है, 8th की एनसीईआरटी में है, नॉर्मल एनसीईआरटी बुक्स देखो, राजस्थान अध्ययन और एनसीईआरटी और मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। इसके अलावा अनछेड़ियो ना, टाइम की ऐसी तैसी होगी और की कौन बड़े निकले, कंप्यूटर और साइंस को मत छेड़ना। हाँ, कोई ज़्यादा ब्रिलियंट इस फील्ड का ही आदमी है, वो भले ही पढ़ लेना कि यार मेरा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन दोनों में 5-5, 6-6 पढ़ना है, कोई फायदों को नहीं। तो अब ये है कि इसका निचोड़ ये निकलता है कि देखो राजस्थान अध्ययन के अंदर से पेपर आने वाला है, सीधी बात बता रहा हूं, फाइनली आएगा।
101% राजस्थान अध्ययन के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा हाई लेवल की गाइड मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है। क्वालिफायर कितना होगा, हाईएस्ट 60%, जबकि ये 60% जो है वो अगर आपका ये सेक्शन क्लियर हो जाता है, इसको अगर आप छोड़ भी देते हो और ये टारगेट रखते हो कि 60% है जो ये क्वालिफायर रहने वाला है, अगर ये सेक्शन आपका क्लियर होता है, हिंदी इंग्लिश आपकी अच्छी है, मैथ्स रीजनिंग आपकी मीडियम लेवल की है, तो आपका क्लियर होता है। इंडियन सेक्शन में मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। इंडियन हिस्ट्री भाई साहब बहुत लंबी चौड़ी है, इंडियन ज्योग्राफी बहुत लंबी चौड़ी है, क्या पढ़ोगा खातर इंडियन हिस्ट्री, क्या पढ़ोगे इसके अंदर से, ग्रंथ लाओगे उठा के बड़े बड़े, कहां से तैयारी करो। एनसीईआरटी के नॉर्मल टॉपिक्स क्लियर कर लो, सल्तनत वगैरह के, उसके अंदर से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इस बार। इस बार नहीं पढ़े तो वो एक अलग बात है, उन्होंने क्यों नहीं दिए वो जाने, लेकिन इस बार का जो पेपर आने वाला है उसके अंदर राजस्थान अध्ययन का एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इंडिया के एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6th to 10th क्लास, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाहर से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। ज्योग्राफी देख लेना, अगर इंडिया वाली आई ना तो आपके 12th तक की बुक्स के अंदर से आएगी। 12th वाली बुक उठा के देखना, ज्योग्राफी के पसीने आ जाते हैं उसी को पढ़ने में। गाइडा में क्या बात मारो, क्या काटोगा। तो इस हिसाब से अभी जो अपने 10+2 सीईटी वाले हैं वो अपनी तैयारी को इस हिसाब से जारी रखें। और ये इंडिया सेक्शन जो है वो ये चाहता है कि आई नीड जस्ट टू क्वालिफाई, मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है, इंडिया सेक्शन ने छोड़ दियो, सिर्फ करंट कर लेना, करंट में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। अब अनुच्छेद इंडियन पॉलिटी के याद कर लोगा थे, नॉर्मल ढांचा, थोड़े से राष्ट्रपति राज्यपाल ये सारा जो है नॉर्मल सा याद कर लेना, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। हाँ, राजस्थान अध्ययन जो है उसको अच्छे से क्लियर कर लो, इकोनॉमिक सर्वे कर लो, हिंदी इंग्लिश अगर आपकी शानदार है, मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, कोई नहीं रोक सकता। ये 4 सब्जेक्ट देख लो, 10 10 10 10 अच्छे क्वेश्चन आए थे ना इनके अंदर से। तो इस बार थोड़ा सा उससे लेवल नीचे आएगा, उससे ऊपर नहीं आने वाला है। इंडिया पार्ट को अगर छोड़ दोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, राजस्थान अध्ययन अच्छे से क्लियर होगा तो आप क्वालिफाई करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए बेटर लाइफ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।